क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। हरमन आपने टेस्ट नहीं दिया आज, वो स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज का, कोऑर्डिनेटेड टेस्ट सीरीज का। भूल गए थे हैं? चलो करते हैं स्टार्ट। सर वो आज वाले टेस्ट का रिजल्ट आएगा कब? बता तो दिया आपको मार्क्स सर। मैं चला गया था 1 मिनट। अच्छा आपके तो 18 मार्क्स हैं, बताया तो है। अच्छा विशेष के भी 18 है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, BENCF। हरमन आपका भी कोई डाउट हो तो बता देना 7.3 में से। No, sir. ठीक है। If B and CF are two equal altitude of a triangle ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ABC, और वो कहना चाह रहा है कि BE and CF, BE and CF ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। एटीट्यूड सी, using RHS congruence rule prove that triangle ABC is isosceles। तो RHS यूज करना है, टू इक्वल एटीट्यूड से मिल गया, में एटीट्यूड भी इक्वल दिए हुए हैं, तो ये कॉमन ले लेते हैं BC, यहाँ से कर लेते हैं। तो बात करते हैं ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE की बात कर लेते हैं। देखो BC इक्वल टू BC तो कॉमन है दोनों, उसके दोनों के अपोजिट एंगल, जो एंगल मैं लिख सकता हूँ BFC, और इधर लिख सकता हूँ BEC, वो 90 डिग्री है, गिवन है, और वो इक्वल भी है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCE के। अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C, बाइसेक्टिसिटी। और अगर ये एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल। जब दो साइड इक्वल हो तो क्या होता है? ट्रायंगल आइसोसेलेस। ओके विशेष? यस सर। और बताओ कौन सा डाउट है? तो बाकी अगली एक्सरसाइज में सर स्क्रीन एक बार वो कॉपी कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, और किसी का डाउट 7.3 में? हरमन किए थे ट्राई आपने? Yes, sir. अपलोड कर दूंगा अभी क्लास के बाद। ठीक है। विशेष कर लिया? यस सर। चलो 7.3 के बाद हम आते हैं 7.4 पर। सर लास्ट क्वेश्चन 7.4 का। 4 का, हाँ जी। हाँ जी, लास्ट से पहले किसी का है? द फिफ्थ। फिफ्थ और सिक्स दोनों देख लेते हैं, दो ही छोड़े थे मैंने। ठीक है चलो दोनों का देखो। PR PQ से बड़ी है, PR इज ग्रेटर देन PQ। देखो सिंस है तो PR के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल क्या हो? इज ग्रेटर देन होगा एंगल R। और ये 1 इक्वल टू 2 मुझे गिवन है, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 गिवन है। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2। 1 में से 2 को माइनस कर दें। देखो अगर मैं इक्वल चीज माइनस करूं दोनों में से, सोचो एंगल Q में से एंगल 1 माइनस कर दूं और एंगल R में से एंगल 2 माइनस कर दूं, तो इंफिनिटी तो होल्ड करेगी ना। आपको मालूम है कि कोई बड़ी चीज और दोनों
अगर इक्वल चीज अगर माइनस करेंगे तो जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी है वो छोटी रहेगी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब एंगल Q माइनस 1 क्या होगा, सोचो। एंगल Q माइनस 1, एक मिनट, इसको माइनस नहीं करते, इसको प्लस कर देते हैं। एंगल Q प्लस 1 क्या है, क्या ये इस एंगल के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? यस सर। तो PSR होगा, और R प्लस 2 इसके PS Q के इक्वल होगा। लिख सकते हो चाहो तो सेम सर, Q प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल PSR, एंगल R प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल PSQ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो भी है। देख लो, यही तो प्रूव करना था, कितना आसानी से हो गया। कर लो नोट, इन चीजों का पहले मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा चाहो से कोई दिक्कत। सर कर लिया। ठीक है, सेवन पॉइंट इस तरह show that all line segment drawn from a given point non-rotate the perpendicular line segment the perpendicular line segment is shortest। देखो कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर, और एक लाइन है। आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बाकी सब जगह लाइन डाल दी, और भी लाइनें इंडिकेट कर दी। ये O है, ये A, ये B, ये C, D। अब देखो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि द परपेंडिकुलर लाइन इज शॉर्टेस्ट। देखो यहाँ पर 90 के सामने को OB हाइपोटेन्यूज है, तो ऑब्वियसली OB जो है वो ग्रेटर देन OA होगी, और C जो है वो भी ग्रेटर देन OA होगी, ये हाइपोटेन्यूज है, OD भी OA होगी। ठीक है ना, लिख सकते हो चाहो तो रीजन, सिंस OB और C OD आर हाइपोटेन्यूज, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका OA क्या हो गया, OA इज द शॉर्टेस्ट। एंड प्रूव, यही प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होती है। कर लो नोट इसको। Okay. सर इसका क्या मतलब है, drawn from a given point not on it? मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ से ड्रॉ कैसे करोगे, अगर पॉइंट यहाँ होता यहाँ पे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बाहर पॉइंट होना चाहिए लाइन से। ठीक है, यस सर। सर हो गया नोट। और बता दीजिए, Sir, हो गया ना? और की डाउट किसी का? नो सर। नो सर। No, sir. आगे जाते हैं इससे। ये तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस पॉइंट के बारे में बता सकते हो, चलो सोचो जरा, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? चलो सोचो, ड्रॉ करके देखो और ये बताओ कि वो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का कोई नाम आपने कभी सुना है कभी? इन दोनों क्वेश्चन पे करो जरा, एक बार डिस्कशन करते हैं। वैसे सिलेबस की बात नहीं है, पर ये पता होना चाहिए। करो इन दोनों पॉइंट के बाद सोचो जरा 2 मिनट, ड्रॉ करके देखो और बताओ वो पॉइंट को क्या होगा। Midpoint of the triangle. मिड ट्रायंगल, अच्छा कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करके तो मिड पॉइंट बता सकते हो कैसे होगा? कैसे, कोई हिसाब का तो होना चाहिए ना।
सर उसके तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा वो वाला पॉइंट होगा। Yes, sir. तीनों Bisector का, किसका बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर। angles का, triangle. तो पहले वाला आएगा दूसरे वाला आएगा? दूसरे वाला। हाँ दूसरे वाला। जब साइड से इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो एंगल का हाफ करेंगे, और जब एंगल से चाहिए, ये वर्टेक्स से चाहिए तो साइड का हाफ करेंगे। देखो इससे कैसे होगा, जिसको समझ में नहीं आया उसको बता रहा हूँ मैं। देखो कोई ट्रायंगल है, अगर आप इनकी साइड का बाइसेक्टर करते हो, साइड का ऐसे, तो ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट ये होगा, और ये तीनों से ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसको सेंटर लेके अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो तीनों वर्टेक्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ये वाला जो वर्टेक्स होता है, इस पॉइंट का नाम होता है सरकम सेंटर। ये नोट कर लो, सरकम सेंटर होता है। और जो ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट में है। सेकंड केस में क्या होता, एंगल का हाफ करेंगे, इसका हाफ एंगल्स का हाफ करेंगे। ये पॉइंट जो होता है तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट जो बनता है होता है इन सेंटर। एंगल वाले को क्या कहते हैं सर? इन सेंटर। बिल्कुल नहीं है। हो गया सर। हो गया sir. हो गया सर। तो नोट कर लिया हो तो ये इसको तो करने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। ठीक है, बस खत्म। चलो बस ये 2 पॉइंट है, ये चैप्टर आपका होगा फिनिश। अब ना इसके ना एग्जांपल करके देखो जरा एक बार। ये वाले एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, बुक अगर आपके पास हो तो ओपन कर लो। एग्जांपल नंबर 9 सर 8। हाँ सर एग्जाम्पल तो सारे कर लिए। कर लिए गए। यस सर। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेस्ट करिए। मैंने असाइनमेंट देखता हूँ आपके, नहीं बढ़िया नहीं। ये वाला क्वेश्चन कर दे 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन। ये करो 7.3 नहीं 7.4 7.4 का फोर्थ क्वेश्चन करना। ये वाला, ये क्वेश्चन करके दिखा। सर व्हाट्सएप करने ये फिर? हाँ जी ओके सर।
नहीं हाँ? सर कर दिया सेंड। चेक करता हूँ डन की।
ये क्वेश्चन आपके सामने जो आपने करना है। सर मैंने भी सेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये करके दिखाओ। ठीक है, विशेष और दोनों ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना ये एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ फिलहाल, और आपको ना असाइनमेंट डाल दूंगा मैं शाम तक, क्योंकि रात तक, ठीक है। तो इसकी 7 चैप्टर की वो करनी है आपने ट्राई। जैसे ही डालूंगा ना मैं आपको कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे डाल दूंगा सबको ग्रुप में। तो आप एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का एक तो, और सही क्वेश्चन तो भेज दिया। अच्छा भेजिए। एक और क्वेश्चन है एक्चुअली मैं देना हो चाह गया सर, ये क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन और दे देता हूँ। चलो फिर ये दूसरा भी कर लो फिर ये लो। भेज दिया सर। दूसरा भी दे, ये वाला भी। यस, ये अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था हाँ वो तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है वो। ये भी भेज दिया जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला भी कर दिया दोनों। यस सर। बड़े फास्ट है कहाँ, ये थोड़ी, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये कहाँ दिया। यही क्वेश्चन है स्क्रीन पे तो। अच्छा एक सेकंड, मैंने चेंज नहीं किया, रुको एक सेकंड। ये अब चेंज हो गया ना। यस सर। ये ना स्क्रीनशॉट ले लो आप,
ठीक है, मुझे करके भेज देना, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर मैं, और मैं आपके असाइनमेंट डाल दूंगा आज, तो असाइनमेंट करनी है, ठीक है। हरमन ओके, हरमन तो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। चिन्मय, आरिफ, ठीक है, मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, वो असाइनमेंट कर लूंगा मैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन बस, ये वैसे असाइनमेंट में भी होगा ये वाला क्वेश्चन। सर ले लिया। चलो ओके बाय। बाय सर। बाय सर।